अनलिमिटेड होती है, उन्हें वोटिंग राइट मिलता है और उन्हें डिविडेंड भी मिलता है। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। इक्विटी शेयर्स जो होता है उसको हम ऑनर्स फंड बोलते हैं, ये याद रखिएगा। क्या बोलते हैं हम? ऑनर्स फंड। ये मालिकों का पैसा है, ऑनर्स फंड है ये, ठीक है। चलिए सेशन को सभी लोग लाइक कर लीजिए जैसे ही आप लोग जुड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बताइए फटाफट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या शामिल नहीं होता है? इनमें से क्या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस का हिस्सा नहीं है? एक्सटर्नल नॉट पूछा है और हमसे, याद रखना। सो डिबेंचर, रिटेन्ड अर्निंग, ओडी और लीज, इन चारों में से क्या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग नहीं है? अमर जी कह रहे हैं ए आना चाहिए, अभिषेक जी कह रहे हैं बी आना चाहिए, संजय जी भी बी के साथ जा रहे हैं। देखते हैं हमारे बाकी के साथियों का क्या ओपिनियन है। देखिए आप समझिए डिबेंचर क्या है। डिबेंचर एक तरीके का लोन है। आप ऐसा मानिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन। आपने किसी को लोन दिया तो उसके बदले में जो रसीद आप लेते हो उसे डिबेंचर बोलते हैं, एक तरीके का डॉक्यूमेंट जो कि लोन दिए जाने का प्रूफ है। तो लोन तो हम आउटसाइडर से ही लेते हैं, हमसे डू नॉट पूछा है तो ये तो नहीं हो सकता। बैंक वाले हैं, ओडी आप जानते हैं, आउटसाइडर फंड है। लीज क्या होता है? लीज है हैविंग एसेट ऑन काइंड ऑफ रेंटल। थोड़ा सा टेक्निकली रेंटल से अलग होता है टर्म्स एंड कंडीशंस में, पर एक तरीके से कोई भी चीज किराए पे लेना। जैसे आपकी बैंक की ब्रांच की जो बिल्डिंग है वो किस पे होगी? लीज पे होगी। बट रिटेन्ड अर्निंग जो है वो आपका खुद का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कौन सा? ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो पिछले सालों का जो प्रॉफिट होता है वो तो मालिकों का ही पैसा है, ऑनर्स फंड है। इसीलिए बिल्कुल सभी साथियों का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अभिषेक जी भी बिल्कुल करेक्ट है, संजय जी भी बिल्कुल करेक्ट है। अमर जी कोशिश बहुत बढ़िया है, पर डिबेंचर आउटसाइडर फंड है, बाहर के लोगों से लाए गए पैसे को हम डिबेंचर बोलते हैं। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रेफरेंस शेयर के बारे में। प्रेफरेंस शेयर की क्या खास बात है इनमें से? मस्ट ऑलवेज पे डिविडेंड्स, हैव लिमिटेड वोटिंग राइट्स, आर नॉट पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट। अरे अमर जी इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोशिश करते रहो आप। नोबडी इज गोइंग टू जज यू, बिल्कुल चिंता ना करें आप तो आंसर दीजिए। एज अ यहाँ अब आप अपने आप को बैंकर ना माने, एज अ स्टूडेंट यू आर अलाउड टू गिव एनी आंसर। सही गलत कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग गलत देंगे तभी तो मेरी जरूरत है, अदरवाइज मेरी क्या जरूरत है। कोशिश करते रहें, आंसर देते रहें, यही सबसे अच्छी बात है। प्रेफरेंस शेयर्स की क्या खास बात है? मस्ट ऑलवेज पे डिविडेंड, हैव लिमिटेड वोटिंग राइट, आर नॉट पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट। बताइए। अभिषेक जी कह रहे हैं सी के साथ जाएंगे सर। अमर जी कह रहे हैं सर ए के साथ जाएंगे। देखते हैं कोई और साथी। इसका एक खास बात पूछिए जो प्रेफरेंस शेयर के केस में करेक्ट है। बताइए। देखिए समझिए आप लोग, एक बात को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से समझिए। प्रेफरेंस शेयर्स पर हमेशा डिविडेंड मिलता है। तो आंसर तो अमर जी बिल्कुल करेक्ट है आपका। अभिषेक जी, संजय जी कोशिश बहुत बढ़िया है, लेकिन याद रखना कंपनी की शेयर कैपिटल को कहा जाता है इक्विटी,
और इक्विटी के 3 कंपोनेंट हैं, हमेशा याद रखना। एक इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तीसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। तो प्रेफरेंस शेयर कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल में काउंट होते हैं। ऑप्शन में ये नहीं लिखा हुआ कि इक्विटी शेयर कैपिटल में काउंट होते हैं, नहीं, शेयर कैपिटल में काउंट होते हैं। अगर आपको कभी भी, ये मैं बहुत एडवांस लेवल की बात आपको बता रहा हूं, कभी भी आपको लिखा हुआ मिले इक्विटी, तो इक्विटी में ये तीनों शामिल हैं। लेकिन अगर आपको लिखा हुआ मिले सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ही शामिल है, इसमें फिर प्रेफरेंस शामिल नहीं होता। ठीक है, यहां बोला है नॉट पार्ट ऑफ, तो ये तीनों गलत हैं। लिमिटेड वोटिंग राइट नहीं होता है, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लिमिटेड वोटिंग राइट भी नहीं होता है। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस है, बी वाले केस में एक एक्सेप्शनल केस है, इसे याद रखना आप, कभी कभी एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो जाता है ये। Yes, if dividend in arrear for 2 years, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 सालों से डिविडेंड नहीं दिया तो फिर उनको वोटिंग राइट मिल जाता है, उसके बिना उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलता। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। जब एग्जाम में इस तरीके का एमसीक्यू आए, ठीक है, जब एग्जाम में इस तरीके का एमसीक्यू, आप देखो, अगर आप मेरी ओपिनियन मानोगे तो मैं हमेशा बी को करेक्ट आंसर मानता हूं। किसको करेक्ट मानूंगा मैं? बी को। क्यों? क्योंकि ए के लिए भी मेरे पास एक्सेप्शनल केस है, ध्यान से देखना आप। इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मस्ट ऑलवेज पे डिविडेंड जरूरी नहीं है, नो डिविडेंड इन ईयर इफ नो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ना हुआ हो तो कंपनी उस पर्टिकुलर साल में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड ना भी दे। लेकिन अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बुकिश तौर पे जाएंगे, किताबी तौर पे जाएंगे, और किताबी तौर पे जाएंगे इसीलिए किसे करेक्ट मान रहे हैं? ए को करेक्ट मान रहे हैं। लेकिन अगर कभी आपको लंबा चौड़ा केस स्टडी बना के दिया जाए, डिटेल में क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछा जाए और उसमें केस में आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है, बताइए इनमें से क्या है जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स के साथ होगा, तो उस केस में फिर ए आंसर नहीं होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर आंसर क्या होगा? बी हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है। डिविडेंड पे इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं है। आसान सा दिखने वाला क्वेश्चन, उसके इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, इसीलिए जो आप में से जो साथी अभी भी नहीं है मेरे पेड बैच में, वहां आए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बारीक बारीक सी बातें हैं जो कि हम पेड क्लासेस में सीखते हैं। छोटा कोड है, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सकता है इससे। बताइए, ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिबेंचर issued for a period of 10 year, एक डिबेंचर इशू किया गया है कितने सालों के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। क्या कहोगे आप उसके बारे में? लॉन्ग टर्म लोन, कैन नॉट बी इश्यूड एज अ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म लोन, रिसीव्स डिविडेंड पेमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। बहुत बढ़िया। अभिषेक जी, डिबेंचर पे डिविडेंड कैसे मिलेगा? ऐसी सिली मिस्टेक मत करो यार। डिबेंचर पे कैसे डिविडेंड मिलेगा?
10 साल के लिए है। 10 साल का टाइम पीरियड छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। बिल्कुल अमर जी, संजय जी, दीप्ति जी, अनिल जी, सभी लोग करेक्ट हैं। ए हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो याद रखना, एक छोटी सी चीज में और बता देता हूं, 2 टर्म आपको पढ़ने को मिलेंगे, अलग अलग जगहों पे सुनने को मिलेंगे, डिबेंचर एंड बॉन्ड। नॉर्मली डिबेंचर्स जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। मेरी बात को गलत तरीके से मत याद रख लेना, मैंने बोला है नॉर्मली, कोई बात नहीं अभिषेक जी, मैंने बोला है नॉर्मली। आप अनसिक्योर्ड डिबेंचर बेचना चाहते हो, बेच सकते हो, अलाउड है। लेकिन 99% केसेस में या 90% केसेस में डिबेंचर्स जो होते हैं मार्केट में वो सिक्योर्ड होते हैं, वहीं पे बॉन्ड जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं। ये इन दोनों में अंतर है, इसके बारे में याद रखिएगा। डिबेंचर और बॉन्ड दिखने में, सुनने में, इनके यूटिलाइजेशन में, बाजार में इनका सौदा होने में ये एक जैसे दिखते हैं, बट जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है वो बस क्या है, एक सिक्योर्ड होता है और दूसरा अनसिक्योर्ड होता है। चलिए अगले पे चलते हैं। लाइक आप लोगों ने कर ही लिया होगा, और मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी आप इसे रिकॉर्डेड देखें, कोई भी आपके साथी जो लाइव में नहीं आ पाते, अगर वो रिकॉर्डेड देखें तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो कमेंट सेक्शन में आंसर दें, तभी आपको करेक्ट आंसर याद रहेगा। परपेचुअल डेट कैपिटल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल डेट कैपिटल? परपेचुअल डेट कैपिटल किसे कहेंगे हम, बताओ? फंड रेज थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स, फंड रेज बाय बोरोइंग दैट नीड नॉट बी रीपेड, फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री लोन्स। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, परपेचुअल वर्ड का मतलब क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया संजय जी, अभिषेक जी, ग्रेट गोइंग। दीप्ति जी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। परपेचुअल डेट कैपिटल का मतलब क्या है? मार्केट से उठाया हुआ डिबेंचर के नाम पे बाजार से उठाया हुआ वो पैसा जो कभी नहीं लौटाना, लेकिन एक बात याद रखना, नीड नॉट टू बी रीपेड। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ, रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ऐसा इंप्रेशन मत बना लेना कि ये ऐसा लोन है जो कभी लौटाना ही नहीं है। लौटाना है, कंपनी ये पैसा लौटाती है जब कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप पे ये पैसा लौटाना होता है। बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेशन को सभी साथी लाइक जरूर कर लेना, और आपका भी कोई साथी अगर पेड बैच में नहीं है तो इस कोड से ज्वाइन करके मैक्सिमम बेनिफिट वो उठा सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ फैक्टरिंग के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे किसी भी क्वेश्चन में आएगा, डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए बताइए, इसमें से क्या इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है? डू नॉट इंक्लूड। इनमें से क्या इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है? नॉट पूछा है, बताइए। बेटर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस। बहुत आसान क्वेश्चन है, वापस जल्दी से बताओ, बहुत आसान है, इजी। और लाइक जरूर कर लेना सभी लोग। आपने सेकंड और बी, अभिषेक जी, संजय जी, दीप्ति जी, अमर जी, मतलब दिल जीत लिया आपने मेरा। एक्सीलेंट, मज़ा आ गया। से मैं मानता हूं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जोरदार है। भले ही ऑर्डिनरी शेयर्स, भले ही इन्हें क्या कहा जाता है, ये मालिक कहे जाते हैं, दे आर ट्रीटेड एज ऑनर्स, बट फिर भी ये आउटसाइडर हैं,
फिर भी इनको क्या माना है हमने? आउटसाइडर। क्यों माना है? एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी वजह से। सो बिल्कुल आप सभी साथियों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मन में आ रहा होगा 1, कई साथियों के दिमाग में 1 आया होगा। इन दोनों के बारे में तो मुझे पता है, कोई डाउट नहीं है आपको। लेकिन बेटर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल से आप क्या क्रिएट कर सकते हो? सेविंग्स। और ये सेविंग्स भी तो इंटरनल सोर्स है। सो इसीलिए 1 नहीं, 2 करेक्ट आंसर होगा। ऑर्डिनरी शेयर्स जो होते हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या माने जाते हैं? आउटसाइडर्स माने जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का सबसे पॉपुलर सोर्स क्या है? फैक्टरिंग, ट्रेड क्रेडिट, फैमिली एंड फ्रेंड्स, कमर्शियल बैंक्स। शॉर्ट टर्म की बात हो रही है ना, शॉर्ट टर्म फंडिंग। कम समय के लिए जब भी पैसा चाहिए होता है, सबसे बढ़िया ऑप्शन या सबसे पॉपुलर ऑप्शन क्या है मार्केट में किसी कंपनी के लिए? मुझे पता है 1 के साथ आपका जाने का मन कर रहा है, क्योंकि आप सभी बैंक वाले हैं, तो फैक्टरिंग के साथ आपकी इच्छा है बहुत जाने की। लेकिन एक बिजनेसमैन के नज़रिए से सोचिए, बैंक के नज़रिए से मत सोचिए। अब बताइए। बहुत बढ़िया संजय जी, बिल्कुल एक्सेलेंट। दीप्ति जी बहुत सही। अभिषेक जी बिल्कुल यस। ट्रेड क्रेडिट, हर दुकानदार मार्केट में, हर दुकानदार मार्केट में किस तरीके से परचेज कर रहा है? हर दुकानदार मार्केट में परचेज कर रहा है क्रेडिट पर। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर भी, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड, चलिए उम्मीद करता हूं सेशन के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिएगा। चैट सेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए रेगुलर। मिलते हैं कल फिर कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग। कोई भी आपका साथी पेड बैच में आना चाहे, इस कोड के साथ हमें ज्वाइन कर सकता है। मैक्सिमम बेनिफिट और फैकल्टी के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी उसको इससे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन।